Welcome students. Today I want to tell you how to make curriculum vitae, CV or biodata or resume and how to apply for a vacant post. तो आज की वीडियो में हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कोई भी एडवर्टीज़मेंट निकलती है तो वो कहाँ निकलती है, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी एडवर्टीज़मेंट निकलती है किसी भी न्यूज़पेपर में या और किसी माध्यम के अंदर, तो आपको किस प्रकार से उस जॉब को अप्लाई करना है, उस जॉब के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपने अपना रिज्यूम, बायोडाटा या सीवी बनाना है, ये सब चीज़ें मैं आपको एक जॉब लेटर के थ्रू बताने वाला हूँ। और जॉब लेटर हैं वो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास और आगे जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनके सिलेबस में होते हैं। और बहुत बार ये होता है कि बच्चों को जॉब लेटर ही लिखना आता। जब वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उनके जॉब लेटर में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, या वो जॉब लेटर लिखने में या अपना सीवी बनाने में या अपना रिज्यूम बनाने में ही गलतियां कर देते हैं, और वो क्या है कि अपनी जॉब लेने से उनमें हेजिटेशन होता है और वो अप्लाई नहीं करते, और फिर क्या होता है कि वो जॉबलेस रह जाते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के अंदर हाउ टू राइट ए जॉब लेटर, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर्स, वेयर एडवर्टीजमेंट्स आर देयर, एडवर्टीजमेंट आफ्टर ऑल आती कहाँ हैं, कैसे न्यूज़पेपर में किस पेज पर आती हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। Students, today we will talk about how to make curriculum vitae or CV or resume or biodata, okay, and how to apply for a job. I feel that after completing study no one should be dependent on parents. मैं फील करता हूँ कि जॉब लेने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद कभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और उनको किसी भी प्रकार की जॉब है उसके लिए उन्हें अप्लाई करना चाहिए। अगर हम पेरेंट्स पर ही डिपेंड रहेंगे तो पेरेंट्स को बर्डन फील होता है, ओके। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को कैसे जॉब लेटर लिखना है, कैसे उनको कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, कैसे रिज्यूम बनाना है, इस बात की उनको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। चाहे बच्चा मैट्रिक पास ही क्यों ना हो, चाहे बच्चा 12th पास ही या ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो सभी को इस प्रकार से जॉब के लिए अप्लाई करना और बायोडाटा बनाना आना चाहिए। तो ये आपका बायोडाटा है। इसके बारे में सबसे पहले बायोडाटा कैसे बनाते हैं इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। बायोडाटा होता क्या है? बायोडाटा का मीनिंग होता है कि एक प्रकार से आपकी जो पर्सनल डिटेल है, आपकी क्वालिफिकेशन है, उसको देना होता है इसके अंदर। इसको रिज्यूम, RESUME, रिज्यूम, इसको रिज्यूमे नहीं बोलना, रिज्यूम बोलना है, या CV, करिकुलम विटाई इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ये कहते हैं। इसके बाद यहाँ इस साइड राइट साइड के ऊपर आपको फोटो लगाना होता है अपना कलर्ड। उसके बाद में बायोडाटा के अंदर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि बायोडाटा के अंदर किस ऑर्डर के अंदर आपकी हर चीज है वो देनी होती है, ओके। लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आपका नाम विष्णु मैंने अज्यूम किया है, विष्णु है, फादर नेम राम प्रताप दिया है हमने, मदर नेम रजनी बाला दिया है, डेट ऑफ बर्थ है वो हमने 10 अक्टूबर 2004 दिया है। नेशनैलिटी का मतलब राष्ट्रीयता आपकी इंडियन है। उसके बाद में हमने कास्ट दी है जनरल, रिलीजन हमने हिंदू दिया है। मैरिटल स्टेटस का मतलब है आपका मैरिड है या अनमैरिड है, तो आपने जैसे अनमैरिड मैंने लिया है। लैंग्वेज इज नॉन, तो ये सब चीजें आपको क्रम में लिखनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो होता है वो देना होता है, जैसे हाउस नंबर 539 बांसल कॉलोनी, सिरसा, हरियाणा। उसके बाद आपको कम से कम आपके 2 कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके चालू हों वो देने होते हैं। फिर रेफरेंस। अब रेफरेंस का मीनिंग क्या है कि अगर आपको जॉब देने वाला कोई भी व्यक्ति है वो किसी से पूछे आपके बारे में, तो उससे पूछकर आपकी मतलब किस प्रकार के आप
व्यक्ति हो, किस प्रकार आपका काम है, तो वो उनसे बात करके पूछना चाहे तो आप बता सको। तो आपको 2 लोगों के रेफरेंस है वो देने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने दिया डॉक्टर रमेश्वर रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, या जो भी आपको जानते हो उन्हीं का ही आपको नाम लिखना चाहिए, जो बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे हों और आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हों। जैसे मदन मोहन शर्मा, तो ये मैंने एसडीएम का दिया है। उसके बाद में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता बतानी होती है। जैसे बीकॉम फ्रॉम GJU हिसार विद 76% मार्क्स, +2 फ्रॉम CBSE विद 79% मार्क्स, मैट्रिक फ्रॉम HBSE विद 82% मार्क्स। ठीक है, आपको आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जिस भी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, मान लो टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको टीचर वाली जॉब वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आपको क्लर्क वाली चाहिए, आपको एक प्रकार से कोई सिक्योरिटी गार्ड है उसकी जॉब के लिए चाहिए, या आपको किसी मैनेजर के लिए बैंक में अप्लाई करना है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे यहाँ PGDCA दिया हुआ है, कंप्यूटर की डिग्री होती है फ्रॉम KUK। उसके बाद में साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड IT, एक्सपीरियंस देना होता है। उसके बाद जैसे 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रिप्यूटेड CBSE स्कूल एज ए क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो आप यहाँ पर क्लर्क के तौर पर पहले आप काम करते थे, लेकिन अब आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब चाहते हैं। क्या है स्ट्रेंथ आपकी, क्या है, क्या आपकी ताकत है। जैसे पंक्चुअलिटी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी होता है। ओके, उसके बाद में ऑनेस्टी है। ओके, और उसके बाद में रेगुलरिटी, कि आप बिल्कुल रेगुलर काम करने वाले व्यक्ति हो, आप समय का पाबंद हो बिल्कुल। सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी है 25,000 पर मंथ। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट, आप कब ज्वाइन करोगे अगर आपको जॉब दी जाती है, तो ये है आप फ्रॉम द न्यू सेशन। उसके बाद में राइट साइड के ऊपर आपको सिग्नेचर और डेट देनी होती है। ये आपका मैंने बायोडाटा बना दिया एक प्रकार से। इसको और भी हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप कलर्ड इसको भेज सकते हैं। जब भी आप किसी जॉब के लिए, किसी भी फर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो बायोडाटा ही देखा जाता है मेनली। ठीक है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत बड़ी जॉब्स हैं वो आती नहीं है, या गवर्नमेंट है वो खत्म करती जा रही है, लेकिन प्राइवेट जॉब के लिए हम अप्लाई नहीं करते, या हमें अप्लाई करना नहीं आता। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो आपकी जॉब निकलती हैं वो न्यूज़पेपर्स के अंदर आती हैं, या और जैसे आजकल आप ऑनलाइन है वो जॉब्स हैं वो आती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको उनके लिए अप्लाई करना होता है कि 1 वीक के निश्चित डेट के ऊपर, थर्सडे को जैसे द ट्रिब्यून के अंदर जॉब्स आती हैं। उसके बाद में जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर है वो वेडनेसडे को आती हैं। तो इस प्रकार से आपको सिचुएशन वेकेंट कॉलम वाला जो पेज होता है उसको देखना होता है। उसके अंदर कई प्रकार की जॉब है वो दी होती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर है वो दिखाया है। उसके बाद में जॉब के लिए ये तो आपका हो गया बायोडाटा कैसे बनाना है। अब हम बात करेंगे कि जॉब के बाद आपको किस प्रकार से अप्लाई करना होता है। कि आपने मान लो कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ी, ठीक है, वो न्यूज़पेपर में निकली, आपको लगा कि ये हाँ इस जॉब के लिए मैं काबिल हूं, तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी हम बात करते हैं। कि बहुत बार क्या होता है कि आपको जॉब लेटर लिखना नहीं आता, और क्या है कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, हेजिटेशन फील करते रहते हो, और काफ़ी टाइम है वो निकल जाता है और आपका नुकसान होता है। तो आपको जॉब लेटर सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो, या फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को जॉब लेटर है वो लिखना नहीं आता। तो कैसे लिखना है और पेपर में ये कैसे आता है, ये पेपर का भी पार्ट बनाया गया है। जैसे यू आर विष्णु वंशिका लिविंग एट हाउस नंबर 539 बांसुर कॉलोनी सिरसा, यू रेड एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट इन SD पब्लिक स्कूल पानीपत। कि आप विष्णु या वंशिका जो कि इस स्थान पर रहते हो बांसुर कॉलोनी सिरसा में, आप एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब SD पब्लिक स्कूल में आपने सिचुएशन वेकेंट कॉलम के अंदर देखी है न्यूज़पेपर के अंदर, वहां आप अप्लाई करना चाहते हो। अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट गिविंग यूर कंप्लीट बायोडाटा। तो आपको 2 पेज का ये बनेगा आपको एग्जाम के लिए
ओके, एक पर आप लेटर लिखोगे सिंपली और दूसरे पर है वो आप बायोडाटा है वो अपना इस प्रकार से बना के आओगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन है वो बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, और अगर आप इस प्रकार का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और फिर एग्जामिनर सोचता है कि इस बच्चे ने बहुत बढ़िया किया, आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस देते हैं फ्रॉम विष्णु, हाउस नंबर 539 जो कि ऊपर दिया हुआ है, बांसुल कॉलोनी, सिरसा। फिर हम लिखेंगे टू, हम जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लो रिसेप्शनिस्ट की जॉब प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर है तो फिर आप प्रिंसिपल का ही नाम लिखोगे। और अगर आप क्लर्क की जॉब के लिए किसी बैंक में अप्लाई करना चाहते हो तो आप उस बैंक के मैनेजर का नाम लिखोगे। इस प्रकार से आपको मान लो आप रिसेप्शनिस्ट के तौर पर किसी एक प्रकार से हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो फिर आपको उस हॉस्पिटल के मैनेजर का नाम या ऑनर का नाम है वो लिखना होता है, या उस फर्म का नाम आपको लिखना होता है। तो टू दी प्रिंसिपल, उसके बाद में SD पब्लिक स्कूल पानीपत। फॉर हम उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट फॉर द जॉब ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट इन द स्कूल। फिर सर, थ्रू ए रिलायबल सोर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड January 15, 2024, एडवर्टीजमेंट नंबर 235/2024। I have come to know that there is a post of receptionist lying vacant in your reputed institution। तो इसमें हमने बताया है कि आपके एक रिलायबल सोर्स से जिसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया है, न्यूज़पेपर है, उसके थ्रू मुझे ये पता चला है जो कि 15 अक्टूबर 2024 को निकला है कि आपके रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक फेमस इंस्टीट्यूशन के अंदर रिसेप्शनिस्ट की जॉब है वो खाली है। आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर दिस पोस्ट। इसके लिए मेरे जो आपने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है और जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो मेरे पास है। आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। एंड आई श्योर यू इफ गिवन ए चांस आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न टू प्रूव माई कैंडिडेचर। और अगर मुझे ये चांस मिलता है, मुझे मौका मिलता है, तो मैं अपने आप को साबित करने का हर संभव प्रयास करूंगा। होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि आप है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे। उसके बाद में नीचे है वो एक प्रकार से आपको यूअर सिंसियरली लिखना होता है, और उसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर, नाम और सिग्नेचर और डेट है वो लिखनी होती है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर है वो अपना बायोडाटा है वो बनाना होता है। तो ये आपका बायोडाटा है। देख रहे होंगे आप, रिज्यूम या करिकुलम विटाई। बच्चों को बहुत बार CV का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता, रिज्यूम क्या होता है उसको पता नहीं होता। यहाँ आपको फोटो लगानी होती है। उसके बाद में रिज्यूम में आपको अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कास्ट, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नॉन, परमानेंट एड्रेस, उसके और कॉन्टैक्ट नंबर, रेफरेंसेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और सैलरी एक्सपेक्टेशन और ज्वाइनिंग डेट वगैरह दे करके सिग्नेचर करके इसको पहुंचाना होता है। मेल करना होता है बहुत बार, कई बार वो मेल पर मांगते हैं और कई बार आपको दोनों कागज है वो देने होते हैं। और उसके बाद में जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनकी फोटोस्टेट कॉपी भी इसके साथ है वो अटैच करनी होती है। और उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और अगर आपका इंटरव्यू जाता है, अच्छा जाता है, और फिर आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ये लिखना आना चाहिए, इसको याद रखना है अपने, कैसे रिज्यूम बनाना है, ये सब चीज़ें। इसके अंदर आपको चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है, रिज्यूम के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको इतना कुछ सिखाया है, हल्का सा लाइक तो बनता ही है। आप दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।